पाक फौज की सोच और पॉलिसी की तर्जुमानी की। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि स्टेटस को जो है अब एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसका कॉन्टेक्स्ट यकीनी तौर पे ये है कि जो पाक फौज ने हालिया कार्रवाई की है, इस बात को रियलाइज करने के बाद कि जो सिफारती कोशिशें हैं, बदकिस्मती से काबुल इंतजामिया उसका असर नहीं ले रही और अपनी कानूनी और सिफारती जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही अपने मुल्क के अंदर से दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से। और दूसरा मामला जो पीटीआई के हवाले से दो पहलू बहुत अहम हैं। एक तो ये कि उन्होंने अफगानिस्तान और टीटीपी के हवाले से भी जो उनकी सोच और बयानियां है उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि जो दहशतगर्दी की खुशामद है वो यकीनी तौर पर पाक फौज की सोच और कौमी सलामती के तकाजों से मुताबिकत नहीं रखती है। और 9 मई के हवाले से भी उन्होंने ये बात वाज़ेह की कि जिस तरह अभी हाल ही में 60 के करीब मजीद लोगों को सजा दी गई है जो कि 9 मई में मुलविस पाए गए हैं, लेकिन मजीद उन्होंने जो बात कही जो कि अहमियत रखती है वो ये है कि उसके मास्टरमाइंड और जो सहूलतकार हैं उनको भी कानून के कटहरे में लाना और करार वाकई सजा देना जो है वो जरूरी है। जनरल फैज के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है वो किसी भी स्टेटस और रैंक से बालातर है और ये खुद पाक फौज की के नज्म, डिसिप्लिन और अवाम के जहन में और दिल में उनके एहतराम के लिए एक बहुत जरूरी अमर है। जबकि जो डायलॉग विद पीटीआई का मामला है उसके बारे में उन्होंने कहा कि जो सियासी मुशावरत है या मुज़ाकरात हैं वो सियासी जमातों को आपस में करनी चाहिए और ये खुशाइन बात है। अलबत्ता फौज की जानिब से उन्होंने वजाहत की कि पीटीआई के साथ कोई डायलॉग या मुज़ाकरात नहीं चल रहे। लेकिन आखिरी बात जो बहुत अहम थी वो ये थी कि दहशतगर्दी बुनियादी तौर पे जो है बैड गवर्नेंस का नतीजा होती है जिसकी कीमत पाक फौज के अफसरान और जवान अपने खून और लहू के जरिए से अदा करते हैं। ब्रिगेडियर राइट अहमद सईद मिन्हाज साहब,